बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आज आप फिर एक दफ़ा लेकर आई हूँ आपके लिए फ़न फैक्ट्स अबाउट ऑल द ज़ोडिएक साइन। सबसे पहले हमारे एरीज़ दोस्त, हमारे जो एरीज़ दोस्त होते हैं ना, उनके बारे में एक बात याद रखिएगा कि इनकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है ना, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये लफ्ज़ों से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये अपनी अगर इनका ये नो नहीं कह रहे ना तो इनके मुंह पे लिखा हुआ नो आ जाता है। ये अपने अंदर की बात को छुपा नहीं सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं तो फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर फोकस करें, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या यस है या नो है, वो इनके चेहरे पे लिखा होगा। जो हमारे टॉरस दोस्त है ना, इनको एक बड़ी चीज़ पसंद है, और वो है जैसे होता है ना समटाइम्स, जैसे हम कहते हैं ताज़ा ताज़ा कटी हुई घास की खुशबू, ताज़ा ताज़ा कटे हुए खेत, या जो ये वाली जो खुशबू होती है, ये इनको बहुत पसंद है। ये इनको जैसे हैप्पी कर देती है। अगर ये बड़े उदास हो तो ये किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ फसलें कटी हों या घास की खुशबू हो, तो वो इनका मूड ठीक कर देती है। ये चीज़ इनके लिए बड़ी एक आप समझ लें कि अजीब सी बात है, बट दैट मेक्स देम हैप्पी। हमारे जो जेमिनी दोस्त है ना, इनका फेस एक्सप्रेशन बड़ी जल्दी बदलता है। आपको पता ही नहीं चलता कि अभी तो ये खुश थे, अब ये नाराज़ हैं, और कभी इधर उधर देख रहे होते हैं। आप इनको जज नहीं कर सकते, आप किसी सूरत भी इनको जज नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे आप इनके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये हैप्पी हैं या ये एंग्री हैं, क्योंकि अभी एकदम खुश हैं तो एकदम इन्हें किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर एकदम ये खुश हो जाते हैं। सो यू कैन नॉट जज देम कि ये जो है ना ये खुश हैं या एंग्री हैं। इतना जल्दी इनका फेशियल एक्सप्रेशन बदलता है कि आप हैरान रह जाते हैं। हमारे जो है ना कैंसर दोस्त, ये हर एक कैंसर में 3 कैंसर रहते हैं, ये याद रखिएगा। एक कैंसर होता है बड़ा मासूम, बेसाख्ता, अल्लड़, बड़ा इनोसेंट। दूसरा यानी कि हर कैंसर के ये 3 चेहरे होते हैं। तो एक तो बड़ा मासूम है, बेसाख्ता है, बचपना है, अल्लड़पन है, और दूसरा है बहुत ताकतवर, बहुत शानदार, पावरफुल, और जैसे कुछ छा जाने वाला इंसान होता है। एक ये चेहरा होता है। और एक तीसरा इंसान है कैंसर, जो बड़ा उदास और तन्हा। हर कैंसर के ये 3 चेहरे होते हैं। ये एक साथ भी समटाइम्स होते हैं। ये ताकतवर भी होते हैं, तन्हा भी होते हैं, और मासूम भी होते हैं। कभी कभी इनकी कोई पर्सनालिटी ऊपर आ जाती है, कभी कोई पर्सनालिटी ऊपर आ जाती है, लेकिन ये हर कैंसर ये तीनों पर्सनालिटीज़ कैरी करता है। जो हमारे लियो दोस्त है ना, इनको जो होता है ना, इनकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इन दूसरों के बारे में इल्हाम हो जाता है, या इनकी छठी हिस्से दूसरों के मुतालिक इनको जैसे पता चलता, जैसे खुद ब खुद पता चल जाता है। इनका कोई दोस्त बीमार है या किसी जिनसे ये प्यार करते हैं ना, उनके बारे में इनका खुद दिल इन्हें बताता रहता है कि फ्ला क्या है, या ये इस चीज़ को डेवलप भी कर सकते हैं कि अपनी छठी हिस्स को या अपनी साइकिक पावर को अबाउट देयर लव्ड वंस। और इनकी टेलीपैथी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये किसी को याद करते हैं ना, तो ये जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसको कम्युनिकेट हो जाता है। इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी पावर होती है। हमारे जो वर्गो दोस्त है ना, इनकी आंखें बड़ी एक होता है, बड़ी साफ धीमी इनकी आंखें, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट आइज़ होती है, क्लियर एंड सॉफ्ट। लेकिन इनकी आईब्रोज ऐसे होती हैं, यानी कि आईब्रोज स्ट्रेच्ड होती हैं, लेकिन आंखें इनकी सॉफ्ट होती हैं। अब इनकी आंखों से आपको समझ नहीं आती है कि आंखों का एक्सप्रेशन और आईब्रोज का एक्सप्रेशन, इसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे गुस्से में हम अपनी भवों को ऐसे कर लेते हैं ना, उस तरह से इनकी भवें होती हैं, और आंखें इनकी बहुत सॉफ्ट होती हैं। और उसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये यानी अपना चेहरा है ना, उसके एक्सप्रेशन को छुपाने के माहिर होते हैं। दे कैन मेक यू बिलीव
क्या सोच रहे हैं, जो चाहें आपको मैसेज अपने चेहरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं ना, इनके लिए आवाज़, वॉइस बहुत मैटर करती है। इनको सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन का शिकार भी यही लोग होते हैं। और इनकी एक तो अपनी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है, ऊपर से ये दूसरों की आवाज़ इन पे बहुत मैटर करती है। भद्दी आवाज़ वाले लोगों को ये फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। सो वॉइस इनके लिए कुछ मैटर करती है। अगर आप इनसे कोई मनवाना चाहते हैं ना कोई बात, तो आप एक बड़ी अच्छी आवाज़ को बना संवार के इनसे बात करें, ये आपकी बात मान जाएंगे। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं ना, उनमें उनकी एक बात, सारे लोग, आपने सुना होगा कि स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिसे तबाह करने पर आए तो तबाह कर दे। बट जितनी सलाहियत स्कॉर्पियो में ख़ुद को तबाह करने की है ना, किसी और साइन में नहीं है। ये अगर दूसरे को नहीं मार सकते तो ख़ुद को मार लेते हैं। ये इस कदर ज़्यादा होते हैं हमारे स्कॉर्पियो दोस्त सेंसिटिव। और उसके बाद हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त होते हैं ना, ये बेहतरीन साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। अगर ये रूहानियत के रास्ते पे चले जाएं तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इनको अगर प्रोफेशन या कोई साइड प्रोफेशन या कोई जैसे कुछ भी काम या हॉबी चाहिए तो वो साइकोथेरेपी जो है वो करनी चाहिए। दे कैन बी बेस्ट इसमें। इनसे ज़्यादा बेहतर साइकोथेरेपिस्ट कोई नहीं बन सकता। और अगर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर या ऑकल्ट, ये वाली सारे उलूम हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये इनके अंदर इनबिल्ड होता है, ये इनके अंदर होता है, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ संवारने की ज़रूरत होती है। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त होते हैं ना, उनके साथ अगर आप उन्हें फील होता है और उनके साथ होता भी है कि जैसे कोई अनजाना हाथ अनदेखा इनके काम कर देता है, इनके काम हो जाते हैं। दे आर बॉर्न लकी पीपल, सेजिटेरियस दोस्त जो है। और इनके एक तो ये लकी होते हैं और दूसरा इनके अंदर बहुत गहरी स्ट्रीक होती है रूहानियत की। इनको अगर ये रूहानी रास्ते पे चले ना तो ये बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी रूहानियत जो है वो इनबिल्ट होती है। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ना, कैप्रिकॉर्न दोस्तों के वैसे तो ये बातें जनरल हैं, ज़रूरी नहीं कि सब पर ये चीज़ हो, लेकिन ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न लोग जो होते हैं ना, उनको किसी एक पेरेंट की मोहब्बत मिलती है। एक पेरेंट या तो होता नहीं या उसके साथ कोई इश्यूज़ होते हैं। इन्हें ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न्स जब बड़े होते हैं तो इनकी साइकोलॉजी ऐसे बनती है जैसे सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन की होती है। इन्हें एक पेरेंट का प्यार मिलता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन जनरली कैप्रिकॉर्न लोग जो होते हैं ये सिंगल पेरेंट टाइप होते हैं और किसी भी वजह से। बट हमारे जो एक्वेरियस दोस्त होते हैं उनके बारे में एक बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ये आउटडोर प्लांट्स हैं। इनको अगर आपने मारना है ना तो आप इन्हें इंडोर प्लांट बना दें, मेल हो या फीमेल हो। ये बाहर सूरज, हवा, पानी, रोशनी, सड़क, रास्ते, लोग, ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी भी सूरत इंडोर प्लांट नहीं बन सकते। फाइनली हमारे पाइसेस दोस्तों, जो हमारे पाइसेस दोस्त हैं ना, इनके लिए दो चीज़ें खुद ब खुद से अहम हैं। एक तो शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नंबर 7 इनकी ज़िंदगी में कई तरह से, कई हवालों से इम्पोर्टेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था। और दूसरी चीज़ कासनी रंग, लेवेंडर, कासनी फूल, जिसे लेवेंडर कहते हैं, लेवेंडर कलर, लेवेंडर की खुशबू, कासनी रंग, ये इनके लिए फॉर सम रीज़न बहुत जिसे कहते हैं इनके लिए लकी साबित होता है। और उसके अलावा इनको जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होते हैं ना वो बड़े पसंद है एंड दे आर बेस्ट एनिमल ट्रेनर्स। लेकिन कुछ इनको प्यार हो जाता है जो ये नए नए पैदा हुए बच्चे होते हैं एनिमल्स के। सो इन्हें एनिमल पालना ज़रूर चाहिए, द बेस्ट एनिमल ट्रेनर। और इनका जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हो सकता है वो कोई जानवर होता है। सो दे शुड ट्राई सम पेट
फॉर सम रीज़न, और पेट भी ऐसा जो पहले दिन से इनकी गोद में आया हो। सो दोस्तों, ये थे आप कुछ फन फैक्ट्स। इस पर दोबारा बात करेंगे, सेहत ज़िंदगी के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।